Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve 4 questions of CBSE board exam based on AP. Question number 1. Find the sum of the first 20 terms of the AP. Minus 29 upon 3, minus 9, minus 20 by 3, minus 25 upon 3, minus 23 upon 3, डॉट CBSE 2023 में ये क्वेश्चन आया है. सॉल्यूशन गिवन AP minus 29 upon 3, comma minus 9, comma minus 25 upon 3, comma minus 23 upon 3, comma dot 20 terms. Here A is equal to minus 29 upon 3, D is equal to minus 9 minus in bracket minus 29 upon 3 is equal to minus 9 minus minus plus हो गया plus 29 upon 3 LCM लिया 3 यहाँ हो गया minus 27 यहाँ होगा plus 29 29 में से 27 माइनस किया तो आया 2 upon 3. Here we have to find out the sum of 20 terms, so n is equal to 20. We know that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d. So S20 is equal to 20 upon 2, सब वैल्यू रख दीजिए. 2 multiplied by minus 29 upon 3 एक ही वैल्यू प्लस 20 minus 1 2 by 3 d की वैल्यू इज इक्वल टू इसको कट कर दिया 10 29 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 58 अपॉन 3 प्लस यहाँ ये 19 हो गया 19 से 2 का मल्टीप्लाइड किया तो प्लस 38 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 58 में से 38 माइनस किए तो माइनस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस 200 अपॉन 3. सो आंसर हो गया माइनस 200 अपॉन 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म of an AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term. Also find the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of first 21 terms. CBSE 2023 स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आया है. सॉल्यूशन गिवन A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू 2/3. सो A11 की फॉर्मूला से वैल्यू रखी A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D. A18 की वैल्यू ये इज इक्वल टू 2/3 बिकॉज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब 2A प्लस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2A प्लस 34D इज इक्वल टू 3A प्लस 30D. 3 का इधर किया 2 का इधर. अब 34D माइनस 30D, D को हम लेफ्ट में ले गए और A को राइट साइड में. तो 34D माइनस 30D इज इक्वल टू 3A माइनस 2A. ये माइनस किया तो 4D इज इक्वल टू A. ये इक्वेशन 1. नाउ टू फाइंड रेशियो A5 अपॉन A21 इज इक्वल टू फॉर्मूला से A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D. फॉर्मूला से A21 इज इक्वल टू A प्लस 20D. इक्वेशन 2. पुट A इज इक्वल टू 4D इन 2 फ्रॉम 1 से A इज इक्वल टू 4D इक्वेशन 2 में रख दिया. तो A5 अपॉन A21 इज इक्वल टू 4D प्लस 4D एक ही जगह 4D अपॉन फिर एक ही जगह 4D प्लस 20D इज इक्वल टू इनको ऐड किया 8D अपॉन इनको ऐड किया 24D. D से D कैंसिल हो गया. 8 से 24 को कट किया तो इज इक्वल टू 1/3. सो A5 रेशो A21 इज इक्वल टू 1:3. सो नाउ टू फाइंड S5 upon S21.
S5/S21 इज इक्वल टू फॉर्मूला से Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S5 हो गया 5/2 2a प्लस 4d अपॉन S21 हो गया 21/2 2a प्लस 20d। S5/S21 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/21। अब हमने जो है ऑन पुटिंग 4d इज इक्वल टू a फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हो गया 2a प्लस 4d की जगह a अपॉन 2a प्लस 5a 20d की जगह पर हमने 5a रख दिया। नाउ S5/S21 इज इक्वल टू 5/21 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर ऐड कर दिया 3a नीचे ऐड किया 7a इज इक्वल टू 15/147 ये मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे इज इक्वल टू 5/49 3 से कट कर दिया दोनों को। हैंस S5/S21 इज इक्वल टू 5/49। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Question number 3. If the sum of first 6 terms of an AP is 36 and that of the first 16 terms is 256, then find the sum of first 10 terms. ये CBSE 2023 में आया है। Solution given S6 is equal to 36, S6 is equal to 6/2 2a plus 6 minus 1 multiplied by d is equal to 36 बिकॉज ये हमने इस फॉर्मूला अप्लाई किया। Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। दिस implies 3 2a plus 5d 2 से 6 को कट कर दिया 3 हो गया 2a ये लिखा 6 में से 1 माइनस किया तो 5d is equal to 36। दिस implies 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 36/3। 3 को हम राइट साइड में ले गए 3 से इसको कट किया इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। ऑल्सो गिवन S16 इज इक्वल टू 256। फिर फॉर्मूला से S16 इज इक्वल टू 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 256 इज इक्वल टू 2 से कट किया 8 2a लिखा प्लस 16 में से 1 माइनस किया 15d इज इक्वल टू 256। दिस एम्प्लाइज 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 256/8। 8 को हम राइट साइड में ले आए। अब 8 से इसको कट किया इज इक्वल टू 32 इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 2a प्लस 15d माइनस 2a माइनस 5d इज इक्वल टू 32 माइनस 12। इधर 2a से 2a कैंसिल हो गया 15d में से 5d माइनस किया तो 10d इज इक्वल टू 20। 32 में से 12 माइनस कर दिया। दिस एम्प्लाई d इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 2a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 10 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको राइट साइड में ले गए तो हो गया -10 इज इक्वल टू 2 12 में से 10 को माइनस कर दिया। दिस एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर S10 इज इक्वल टू फिर फॉर्मूला लगाया तो 10/2 2a की वैल्यू रख दी प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू रख दी 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू रख दी 2 इज इक्वल टू 5 2 से इसको कट कर दिया 5 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ 10 में से 1 को माइनस कर दिया।
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 20। 9 का 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड कर दिया तो 20 हो गया। अब 20 का 5 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 100। Hence the sum of first 10 terms is 100. Now we will do the next question. Question number 4. Question number 4. If the sum of first n terms of an AP is n square, then find its 10th term. ये CBSE 2019 में आया है। Solution: given Sn is equal to n square, put n is equal to 9 and 10. So S9 is equal to n की जगह 9 रखा तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब n की जगह 10 रखा तो हो गया S10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब वी नो दैट S10 minus S9 is equal to A10. So 100 minus 81 is equal to A10. 100 में से 81 माइनस किया तो 90 is equal to A10. Thus 10th term is 90. यदि इन क्वेश्चंस को समझने में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे किस चैप्टर या किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, और सिस्टम या मेथड को इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।